हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। ये जो पिक देख रहे हैं आप, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पिक है। देखिए, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, मैं थोड़ा सा आपको पोएट के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो, या फिर थोड़ा पोएट के बारे में जानना ज़रूरी होता है अगर हम किसी पोएट को किसी पोएम को हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम है रॉबर्ट डी फ्रॉस्ट। इनका जो जन्म है वो मार्च 26 1874 का है। सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ओरिजिनली ये न्यू इंग्लैंड के थे। आफ्टर हिज फादर डेथ ही केम बैक टू इंग्लैंड। वहाँ से ये दोबारा फिर आ गए। तो क्या है कि बहुत सारी पोएम्स हैं उन पर जो है इनका न्यू इंग्लैंड जब ये आए थे तो उसका मतलब अफेक्ट रहा है। और अमेरिका रहे थे तो हाँ, वहाँ के कल्चर का सब उसका रहा है। तो ये ज़्यादातर जो सारी पोएम्स हैं उन पर उनका असर रहता है, इसलिए इनकी कुछ कुछ पोएम ऐसी होती हैं। अच्छा, बाकी देखिए, ये है इनकी जो पोएम है उसमें मोनोलॉग होता है। मोनोलॉगिंग मतलब पोएट टॉक्स टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करने को मोनोलॉगिंग कहते हैं। और पेस्टोरल्स होता है। पेस्टोरल्स क्यों होता है? क्योंकि ये पेस्टोरल का मतलब होता है रूरल एरिया से या फिर उससे कुछ रिलेटेड होना। तो मतलब इनकी जो पोएम है कुछ रूरल एरिया से रिलेटेड होती हैं और मोनोलॉगिंग होता है। तो ये होता है। अच्छा, इनके पोएटिक कैरियर के बारे में बात करें तो 1912 से लेके लगभग 1912 से लेके लगभग इनका पोएटिक कैरियर स्टार्ट होता है। 1913 में उनकी पहली वॉल्यूम जो बुक्स ऑफ पोएम्स था वो पब्लिश हुआ था। उसका नाम था अ वॉइस बिल। उसके बाद इनके लगातार वॉल्यूम ऑफ बुक्स पब्लिश होने लगे। 1913 के बाद 1914 में आया, नॉर्थ ऑफ बोस्टन्स आया, फिर 1915 में आया, 1916 में आया माउंटेन इंटरवल के नाम से, और फिर लगातार होते गए। 1923 में आया था न्यू हेमिस्फीयर। तो ये सब बहुत सारा, अगर आप पोएट के बारे में इंटरेस्ट है, लिटरेचर के बारे में इंटरेस्ट है, तो आप इनको पढ़ने की ज़रूरत है, वरना थोड़ा थोड़ा आप याद कर लीजिए कि ये सब इनका पोएटिक कैरियर था। मेन बात है ये पेस्टोरल रहता है इनकी पोएम में। और हाँ, एक बात और मेन बात है, अकॉर्डिंग टू द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका ये मानना है कि अ पोएम शुड बिगिन इन डिलाइट एंड एंड इन विजडम। एक पोएट है वो रोशनी में शुरू होना चाहिए, उस वो पोएम है जो, और जब एंड हो पोएम तो कुछ विजडम दिख जाए हमें। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो वीविंग भी इसी तरीका के एक इलस्ट्रेशन है, उसमें भी हमें एक थीम दिया गया। तो देखिए, ये है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको पोएम के बारे में बता दूं कि इस पोएम में क्या है कि एक ट्रैवलर है, राइटर यहाँ अपने आप को ट्रैवलर मान के एक जा रहे हैं। तो एक जंगल से वो गुजर रहे हैं। जंगल से जब वो गुजर रहे हैं तो शाम का वक्त है और थोड़ी स्नोवी इवनिंग है। तो उसमें क्या है कि पोएट थोड़ी देर के लिए ठहर के उस जो अट्रैक्टिव या फिर अट्रैक्टिव जो मतलब वो होता है, जो मन को छूने वाला जो मतलब वक्त होता है, उस टाइप का वो बन जाता है। तो वहाँ वो उसे रुक के उसे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप। और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ही डजंट वांट टू लीव दैट प्लेस। लेकिन वो क्यों उसको छोड़ना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बात कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही है। क्योंकि बिकॉज आई हैव प्रॉमिस टू कीप। मेरे पास वो वादे हैं, जो मेरी ज़िंदगी से वादे हैं, मुझे उनको पूरा करना है, सारे प्रोमिसेस। और पोएम में सिंपल एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें ज़िंदगी की गहराई, सच्चाई को बताया गया है, सच्चाई को बताया गया बड़े गहरे तरीके से। और कि हम हर वक्त को एंजॉय करते हुए चलें, अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहें, जितनी प्रोमिस है उसको करें। और हमें जो रेस्ट होगा हमें जब ही मिलेगा जब हमारी डेथ हो जाएगी, जब हमारी सारी ड्यूटी कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, सारे प्रोमिस हमारे रह जाएंगे, जब ही उसी वक्त जाके हमें रेस्ट मिलेगा। तो ये मतलब एक थीम कहिए या फिर टाइटल कहिए, इसका मतलब कहिए, ये है मतलब जो मेन आइडिया। अब देखिए, अपन लोग क्या है कि मैं, जहाँ तक मेरा मानना ये है कि अब देखिए, अब आपको पोएम को समझने में थोड़ी आसानी होगी कि आप पोएम को समझ पाएंगे। देखिए, अब थोड़ा सा हम पोएम पर गौर करते हैं कि हुज बूट्स दीज आर, आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द ब्लेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज बूट्स फिल अप विद स्नो। उसको उनका कहना ये है कि ये किसका जंगल है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ।
उसका जो गांव है, उसका जो घर है, उसको मैं जानता हूँ। उसका जो घर है वो मेरे ही गांव में है। वो मुझे यहाँ ठहरते हुए मतलब एंजॉय करते हुए कि मैं उसके जो मतलब ये है जो उसका एरिया है, इसमें वो मुझे एंजॉय करते हुए नहीं देखेगा। मैं चोरी छुप के इस काम को कर रहा हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप द स्नो, और इन सब पर स्नो है, मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है इसलिए। देखिए दूसरे स्टेंजा में देखिए, इसमें यही है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विट टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। क्या है कि अब देखिए, अब वो यहाँ पर उन्होंने जो जिक्र किया है वो हॉर्स का जिक्र करते हैं। हॉर्स स्ट्रेंज है, उसको मतलब एक उसे समझ नहीं आ रहा है खुद, क्योंकि हॉर्स क्या है कि हॉर्स का भी तो अपना नेचुरल तरीका है खड़े होने का, कहीं कि कहीं फार्म हो तो वहाँ खड़े होगा, या फिर कोई ऐसी जगह हो जैसे कि विलेज हो, घर हो तो वहाँ खड़े होगा। यहाँ क्यों खड़े हो रहे हैं? हॉर्स ये सोच रहा है कि यहाँ क्यों खड़े हो रहे हैं, यहाँ जब कोई फार्म हाउस नहीं है और फ्रोजन लेक है यहाँ बगल में जो जमी हुई है, मतलब बर्फ़ से जमी हुई है, और अंधेरा सा छाया हुआ, तब क्यों यहाँ पोएट्री रोकना चाह रहे हैं? तो बस इसकी ये बात की गई है। तो तीसरे स्टाम देखिए, ही गिव्स हिज हार्नेस वेल अ सी टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी बेंडन डाउन नी फ्लिक। ये कह रहे हैं कि वो मुझे एक बार के लिए इशारा भी देता है कि अपने हार्नेस वेल्स, और शेक का मतलब है जो घोड़े की लगाम होती है, हिनहिनाता है ना, तो उसको बोलते हैं हार्नेस वेल। उसको हिनहिना के वो मुझको बताता है कि यहाँ तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है जो आप यहाँ खड़े हो, और वहाँ बस हवा की बहने की आवाज़ आ रही है उधर से, और कोई वहाँ आवाज़ नहीं है और कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। देखिए रिमिंग भी अच्छा दिया है उन्होंने। तो ये क्या कहता है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वुड्स कैसी हैं, मतलब जो वहाँ का वुड्स हैं जो जिन पर वो स्नो है वो बहुत लवली हैं, अप्रिशिएबल हैं, डार्क हैं, अंधेरा सा हुआ है, डीप हैं, फील का महसूस हो रही है। बट आई हैव प्रॉमिस टू, लेकिन मेरे पास मुझे ज़िंदगी के सारे जो जितने मेरे पास प्रोमिस हैं, जितनी ड्यूटीज़ हैं मुझे दी गई हैं, मुझे वो सारी फुलफ़िल करनी है, इसलिए मुझे जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। यही मेन थीम है पोएट का। रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ये इस पोएम में यही बात कहना चाहते हैं। वर्ड्स यूज़ किया गया है उसका मतलब है कोई भी फॉरेस्ट एंड एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रोइंग ट्रीज, जो वो मतलब कोई भी जहाँ जंगल ही जंगल हो, मतलब वो ऐसा एरिया। वुड्स का मतलब ये है, वुड्स वैसे भी जानते हैं लकड़ी को बोलते हैं, तो ये है। तो अब वो यहाँ पूरी पोएम में वैसे वो यही कहना चाहते हैं बात कि हमारी ज़िंदगी में प्रोमिसेस हैं, हमें जिसके लिए करना होगा। अगर हम कहीं चाहें भी कि हम रुक कर खड़े होकर अप्रिशिएट करें, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं तीर्थ स्थल पर जाते हैं, या फिर हम कहीं भी जाते हैं हम, तो उस पर हम वहाँ रुक के किसी चीज़ को निहार सकते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए वहाँ नहीं रुक के रह सकते। हमें ज़िंदगी के और भी जो पहलू हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसमें यही कहना चाहते हैं कि वो ये फिलोसॉफिकल पोएम है, थोड़ी फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन है इसमें, इस पोएम में कि वो जो क्या नाम है, लैंड ओनर है जो इसका वुड्स का, वो उसे पता है, उसे नहीं पता है कि उसका जो वुड्स है, उसका जो फॉरेस्ट है, जो उसने मतलब उसका है, वो ओनर है, वो कितना ब्यूटीफुल है, और मैं उसको देख रहा हूँ। अच्छा एक बात और है इसमें, बात ये है कि वहाँ से वो गुजरते रहते हैं जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, उनकी आम बात है इसमें कि वो वहाँ से उनका जो सारा देखा भारा हुआ वो जानते हैं, अच्छी तरीके से परिचित हैं उस चीज़ से। पोएम में वो क्या करते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के मतलब जिन जो चीज़ बड़ी कॉमन है, हमारी जो चीज़ आम है, उसको वो अनकॉमन ढंग से बड़े ब्यूटीफुल तरीके से कहना चाहते हैं कि ये मतलब ये बात सभी लोगों के साथ होती है। तो मतलब वो इस बात को एक यूनिवर्सल ट्रुथ को कहना चाहते हैं कि हमें हर चीज़ को एंजॉय करना है, लेकिन हम कहीं रुक नहीं सकते जब तक कि हमारा ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो जाता है। इस टाइप की इसमें फीलिंग डाली गई, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं लिटरेचर की और भी सारी वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप लोग जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी मतलब कुछ भी लिटरेचर अगर आपके सिलेबस का है तो वो आप समझ पाएँ अच्छी तरीके से,
और अपने एग्ज़ाम में बढ़िया कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.